करके खड़े होंगे भाई भी बहने भी। गायत्री मंत्र सब पर आता है? क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए। गायत्री मंत्र का भाव भी आता है सब पर? वो भी आवे पर सुन तो रखा, पर पूरा नहीं बता सकते। सुनिए, शांति कुंज कौन कौन भाई बहन गए हैं कुछ देखा है? नहीं, कमी जानकारी है इसका, तो अपने कार्य करता है, कोई बात नहीं। जोरदार ताली बजाइए। जो गए नहीं है उनकी भी श्रद्धा देखिए, कब से इंतजार कर रही है। क्या बात है। भगवान राम को किसने देखा है? भगवान कृष्ण को देखा है? नहीं देखा, लेकिन उनके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है, प्रगाढ़ है, निष्ठा है। ये भावना प्रबल होती है और भावनाओं का खेल होता है। भगवान को ना कोई पैसे वाला प्यारा है, ना कोई कोठी वाला प्यारा है, ना करोड़ों की गाड़ी रखने वाला प्यारा है। भगवान को प्यारा है तो भक्त की भावनाओं से प्यार करते हैं भगवान। बस भगवान भाव के भूखे होते हैं। पहले गायत्री मंत्र का भाव आप सुनिए। बोलिए, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। भगवान से क्या कामना की गई है? भगवान से सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है, या कोई है इस दुनिया में जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि का हम कितने परसेंट सदुपयोग करना चाहते हैं? 95% दुरुपयोग करते हैं। जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए वह कर रहा है, जो नहीं लिखना चाहिए वो लिख रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वह सोच रहा है। यही तो दुर्बुद्धि है। सद्बुद्धि व्यक्ति के पास में अगर सद्बुद्धि आ जाती है तो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है और मनुष्य से देवता बनता हुआ चला जाता है जब सद्बुद्धि आ जाती है। और सद्बुद्धि जिस भाई बहन को मिल जाती है, आज बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी सद्बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिभा का, अपने धन का सदुपयोग करते हैं। समझ गए बात को? इसलिए भगवान से सद्बुद्धि की कामना करते हुए गायत्री मंत्र का आपने भावार्थ सुना। अब हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, उससे पूर्व आप सबने गायत्री मंत्र का भाव सुना। और भगवान से सविता देवता से, सविता देवता किसको कहते हैं? जो हजारों सूर्य को भी प्रकाश देता है। जब सविता देवता उदयमान होते हैं उससे पूर्व जो सूर्य के चारों तरफ लालिमा दिखाई देती है उसको सविता कहते हैं। वो जो हजारों सूर्य को प्रकाश देती है। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तब यह मंत्र सविता देवता से प्राण लेकर हमारे शरीर के अंदर प्राणों का पोषण करने वाला गायत्री मंत्र है। इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया है, गुरु मंत्र कहा गया है, अनादि मंत्र कहा गया है, ऋषि मंत्र कहा गया है। लेकिन हम इसके विषय में अभी जानते बस गायत्री मंत्र करने से मतलब रखते हैं, ना भाव जोड़ते हैं, ना सोचते हैं कि इसका कितना प्रभाव हमारे शरीर पर। गायत्री मंत्र को एक तरफ रखा जाए तराजू में, चाहे दूसरी तरफ चारों वेद, उपनिषद, प्रज्ञा पुराण, स्मृतियाँ, गीता, रामायण, महाभारत रखे जाए तो गायत्री मंत्र का प्रभाव सबसे। और गायत्री मंत्र को ही आधार मानकर सभी वेदों की, सभी धर्म शास्त्रों की संरचना की गई है। इतना प्रभावशाली गायत्री मंत्र है। आप बोलिए साथ में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो हमें शिक्षा देते हैं, उसको भी गुरु कहते हैं। और जो हमको किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य शिक्षण करा देते हैं हम उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु वह होता है कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना का नाम है, एक विचार का नाम है। और जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उस चेतना का नाम सदगुरु है। और सदगुरु
हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में उनका स्थान कितना ऊंचा रखा गया है आपको मालूम होगा और होना भी चाहिए। क्या कहा गया है सदगुरु के बारे में? कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री। कितना उच्च शिखर स्थान दिया गया है। और एक संत ने तो और बड़ी बात कही है। क्या कहा है कि यह तन इसकी बेलगी गुरु मूरत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। और आपने तो चौथी क्लास में पढ़ा होगा, बहुत पहले कबीरदास जी ने लिखा था। क्या लिखा? गोविंदाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु भगवान सामने से आते मिले तो पहले किसको नमन करें? क्यों? क्योंकि गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से जीवन मिलता है, और गुरु से भगवान मिलते हैं, और गुरु से मुक्ति मिलती है। ये है सदगुरु की महिमा। लेकिन हमको मिल कहाँ पाते हैं? आज तो लगता है कि गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। पग पग, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, कॉलोनी कॉलोनी, मोहल्ले मोहल्ले गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। सदगुरु जिसके जीवन में आ जाते हैं और मानव से महामानव बनते हुए चले जाते हैं, और ये सौभाग्यशाली को मिल पाते हैं जिनका पिछले 7 जन्मों का पुण्य फल होता है। उनके जीवन में सदगुरु का प्रवेश हो जाता है, वरना व्यक्ति का जीवन चला जाता है। लेकिन सदगुरु, क्या कहा गया? सदगुरु का आह्वान करिए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव प्रवंद्य माता जी माँ गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में इस ग्राम के भाइयों और बहनों, आज ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि आज ज्योति कलश यात्रा शांति कुंज हरिद्वार से चलकर ये पूरे देश और दुनिया के लगभग दुनिया के 11 देशों में भ्रमण पर निकल चुकी है। और हमारे देश के नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव और घर घर तक ये यात्राएं एक दिए से दीपक जलाती हुई चल रही हैं, अर्थात भाई से भाई को बहनों से जोड़ती हुई चल रही हैं। उद्देश्य एक है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण कैसा, ये लेकर आई है। और अब ये जो ज्योति कलश देख रहे हैं आप, इसमें 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। परम पूज्य गुरुदेव परमंदीय माता जी माँ गायत्री की शक्ति जो स्वयं भगवान शिव और पार्वती के रूप में है, उनकी शक्ति सूक्ष्म रूप से विराजमान है। इस ज्योति कलश के दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। और जब आप जो दीपक देख रहे हैं, जो भाई बहन शांति कुंज गए होंगे, उन्होंने वहां पर कभी अखंड ज्योति का अगर दर्शन किए हैं तो वही ज्योति का प्रतिबिंब आप ये दर्शन कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 फरवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन यह अखंड ज्योति वहां से अपने ग्राम आमल खेड़ा से प्रज्वलित की थी, पूरी अखंड। और आज यह ज्योति इतनी लंबा सफर करते हुए आगरा मथुरा होते हुए 1971 से कहाँ प्रज्वलित है? शांति कुंज में आज भी अखंड जल रही है। देश और दुनिया में कोई दूसरी ज्योति ऐसी नहीं है जिसने अपने प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे किए। अगले वर्ष 2026 में यह ज्योति प्रचंड ज्योति का रूप धारण कर रही है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति का रूप धारण कर रही है, जिससे आने वाले समय में इस देश के नहीं, इस दुनिया के 600 करोड़ भाई बहनों को अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से लाभान्वित करने जा रही है। कि आज क्यों जरूरत पड़ी? आत्मीय भाइयों और बहनों, आज हमारे पास धन दौलत मकान कोठी पैसा गाड़ी की कोई कमी नहीं है। अगर आज कमी आ रही है, महसूस कर रहे हैं, तो आज अपने परिवारों से हम आत्मीयता, प्यार और संस्कार और अच्छा वातावरण की कमी महसूस कर रहे हैं। उसका एक मूल कारण है कि आज हमारे बच्चों के ऊपर पाश्चात्य संस्कृति हावी होती चली जा रही है। कल आपके इस जिला मुजफ्फरनगर में परसों हमको जाने का अवसर मिला। आपके यहाँ एक वृद्धाश्रम है, अपना घर, वहाँ गए। 442 भाई ऐसों से मिलने का सौभाग्य मिला कि जिनके बेटे हैं, जब उनकी आप बात सुनोगे तो आपका हृदय फट जाएगा। वो कहते हैं हमारे पास 4 बेटे हैं, 2 विदेश में नौकरी करते हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के ओनर हैं, और कुछ 2 इंडिया में रहते हैं। कोई डॉक्टर्स है, कोई वकील है जो फैक्ट्री ओनर करते हैं, और अरबों खरबों रुपए की संपत्ति की कोई था नहीं है। वो रोते हैं, चिंगारते हैं कि आज हमारी दुर्दशा यह है कि हमको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार तो तब देते जब हमको संस्कारों के विषय में मालूम है। हम तो एक ही काम करते हैं 24 घंटे, पैसा 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 पैसा।
क्या करेंगे अगर हमारे बच्चे नालायक निकल गए, खराब हो गए तो क्या करेंगे? और अगर अच्छे बच्चे संस्कारवान बन गए तब भी हमें पैसे की कोई जरूरत। हमारे बच्चे अंधे लंगड़े लूले हैं क्या? तुम 7 पीढ़ियों के लिए कमाना चाहते हैं उनके लिए? ऋषियों ने एक ही बात कही है कि बच्चों को कहें कि पैसे की नहीं, संस्कारों की आवश्यकता है। अगर हम नहीं दे पाए तो आपको एक दावा करते हैं हम कि अपने एक एक जोड़ी कपड़े बैग में रखाना हर साल शुरू कर देना, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आपको भी और हमको भी वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। अरबपतियों के बच्चे वहां होते हैं, वो धाड़ मार कर रोते हैं, कलेजा फटता है कि आज हमने बच्चों के लिए, एक माँ बाप अपने जीवन की कमाई अपने नंगे पैर रहकर इस शरीर पर फटे हुए वस्त्र पहनकर पूरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई और घर मकान कोठी गाड़ी के लिए लगा देता है। और जब बच्चा वही युवा 25-30 साल का होता है, कहता है, क्या कहता है अपने पिता को? आपने हमारे लिए किया ही क्या है? और किया भी है तो क्या एहसान किया है? ये माताएं खड़ी हैं, इनको मालूम है कि जब बच्चा गर्भ में होता है 9 महीने क्या कष्ट झेलती हैं। बच्चा जन्म लेता है छोटा, 15-20 बार गंदगी करता है, अपने आप रात में सर्दी भी हो तो गीले में सोते हैं और बच्चों को सूखे में सुलाती है। बच्चा जब 2-2.5 साल का बड़ा होता है, उंगली काट कर उसको चलाना सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, दादा मामी पापा सब सिखाती हैं। और जब बच्चे को बड़ा होकर सीख देती हैं तो वो कहता है आप चुप रहिए, आपको बोलने की अकल। हमारी ये संस्कृति है क्या? हमारी ऋषि संस्कृति हम माँ बाप का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें और उनका आदर करें। ये संस्कृति हमारी रही है। एक सास बहू का सम्मान करे और बहू सास का सम्मान करे, पिता पुत्र का सम्मान करे, बेटा भाई भाई का सम्मान करे। आपने देखा नहीं है? हम रामायण देखते हैं और रामायण को पढ़ते हैं। रामायण में क्या किया? दोनों भाई भगवान राम और भरत एक राज्य को, इतने बड़े राज्याभिषेक को एक दूसरे के ऊपर गेंद उछाल की तरह उछालते रहे राज्य को। भैया हम राज नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। इसी मजबूरी के कारण भगवान राम ने कहा, आज भगवान की हमको अपने पिताश्री की आज्ञा के कारण, उनकी प्रतिष्ठा के कारण आज मैं बन जाना स्वीकार करूंगा। भरत ने भी, आप सबको मालूम है कि भगवान सब बड़े भाई की खड़ाओं को सिर पर रखकर राज किया और पूरी अयोध्या में 14 वर्ष तक कोई किलकारी नहीं सुनाई गई, सब जमीन पर सोए। और भगवान भरत ने भी क्या किया? जाकर जंगल में कुटी बनाई और जमीन पर सोए। इसको कहते हैं भाई भाई का। ये हमारी संस्कृति है। आज भाई भाई का गला काट रहा है 4 गज जमीन के ऊपर। ये हमारी संस्कृति नहीं है। आत्मीय भाइयों, और अधिक क्या बताएं? आजकल बस क्या पूछो, आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये यात्राएं आज जिस प्रकार भगीरथ ऋषि के 60,000 सगर पुत्र अग्नि के वेश में जल रहे थे, तब भगीरथ ऋषि ने कठिन तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद में 2 बार तपस्या की और माँ गंगा को अमृत लाने के लिए धूप पर राजी किया और लेकर आए। कठिन तपस्या के बाद में अपने 60,000 सगर पुत्रों को जीवंत कराया। अगर भागीरथ ऋषि चाहते तो गंगा को अपने घर में कैद कर सकते थे, क्योंकि उन्हीं के साधना के द्वारा वो आई थी। लेकिन भगीरथ ने ऐसा नहीं किया। क्या किया? गोमुख से चले और गंगा सागर तक 2550 किलोमीटर की यात्रा तय की और 2000 पड़ने वाले पवित्र स्थानों को माँ गंगा पवित्र करती हुई चली गई। इसी प्रकार से आज ये 60,000 नहीं, 600 करोड़ व्यक्ति अग्नि की वेश में पूरे दुनिया के जल रहे हैं। इसलिए परम गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने इस ज्ञान की गंगा का अवतरण किया है और जन जन तक पहुंचाने के लिए गायत्री परिवार के भाई और बहनों की जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको मिशन से जुड़कर आपका जीवन धन हो गया, आप दूसरे भी परिवारों में जाइए, उनको भी सुख शांति की सांस लेने के लिए अधिकार दिलाइए। इसलिए गायत्री परिवार पूरे देश नहीं, इस दुनिया के 80 देशों में यह योजना शुरू कर चुका है। अधिक बातें न करते अब आप ज्योति कलश का पूजन करेंगे, पवित्र करने के लिए लौटा लेंगे। ज्योतिर्जुस्तानाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञनिमन्त्रणोतरुतं यजगं शमिनं ददातु विश्वदेवासैमादन्तमो प्रतिष्ठः। ओम भगवाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, गन्धस्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम तत्सस्य देवताभ्यो नमः। आप अपने मस्तक से लगा लीजिए जो फूल दिए गए आपको, कलश ज्योति को कर लीजिए। अब ये जो दीपक जो जल गए इनका क्या करना है आपको? आप ले जाकर इसको अपने पूजा के स्थान पर जब भगवान की स्थापना की है वहां रख देना। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे अखंड जलाना चाहती है आप जला लेना। रास्ते में ले जाते समय दीपक शांत होएगा। क्यों? तेज हवा चल रही है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर जाना, गायत्री मंत्र बोलकर माचिस से जला लेना। गायत्री मंत्र पूरा नहीं आता है, ओम भूर्भुवः स्वः बोल लेना। इतना भी कोई बहन नहीं बोल सकती तो 5 बार ओम 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 कहकर
जला लेना माचिस। आप सोचे साहब हमारा तो दीपक बुझ गया, कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया, कुछ होने वाला नहीं है। ये दीपक तो मात्र प्रतीक रूप में जला गया है, असली इसका उद्देश्य है कि हम अपने अंदर जो हमारा ज्ञान का दीपक बुझा हुआ है उसको जलाना है। समझ गए? आप चढ़ा दीजिए, पैसा लगा लीजिए, थोड़ा दीपक ऊपर उठाइए, थाली ऊपर उठा लीजिए, हवा चले तो एक बार जल रहा हो, ठीक है, नहीं तो ऊपर उठाकर आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांतविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथानि विशोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै विनाशनाय। सब अपने मस्तक से लगाए, छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़ दीजिए, भगवत कलश के सामने छोड़ दीजिए। शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति 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 श्यामा शांति बदल शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भारत। ओम शांति।